बचपन से मेरे साथ यही तो होता है। मैं आफत हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत की 59 और 60वीं किस्त के टीजर्स और प्रोमो के बारे में। हाय दोस्तों, जेल होती ही बड़ी खतरनाक है। पुलिस स्टेशन का एक दिन हवालात की एक हवा इंसान को सुधार देती है, बड़े से बड़े मुजरिमों को सुधार देती है। ये तो फिर भी हमारी भोली भाली प्यारी सी वरिशा है, इसको तो सुधारना ही था। जिस तरह से जेल के अंदर दाल रोटी उसके सामने रखी हुई थी और वो अपने मुंह को इस तरह से पकड़े हुई थी, देखकर बड़ी ही दया, बड़ा ही दर्द हो रहा था मुझे। क्या करूं मैं, कैसे कहूं मैं, किस तरह से बयां करूं अपने हाले दिल को। खैर छोड़ देते हैं, हम बात कर लेते हैं ड्रामा की आने वाली किस्त में क्या होने वाला है उसकी। तो बात कुछ यूँ शुरू होगी कि हमारी प्यारी सी महक को जिस तरह से बेटी ने लठाड़ा है, उसका गला दबाने की कोशिश की है, जिस तरह से उस पर लानत मलामत की है, जिस तरह से उसको उसकी असल हकीकत दिखाई है, आईना दिखाया है, तो महक को अपना ही घिनौना चेहरा देखकर बड़ी ही घिन आने लगी और वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ वो देखने लगी कि आंखों में आंसू है, लेकिन आंसुओं को छुपा कर वहाज के सामने जो है एक्टिंग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकामयाब कोशिश। वहाज कहने लगा कि जिसने आज तक दूसरों की आंखों में आंसू दिए, आज वो खुद अपने आंखों से आंसू छुपा कर मेरे सामने से गुजर रहा है। और बस ये बात होती है कि बजान कहते हैं कि छोड़ तो वहाज जो खुद ही धुटकार दिया गया हो अपनी बेटी से, उससे और क्या धुटकारना। और बस ये बात होती है कि वहाज और मुख्तार साहब वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी वरिशा को दूसरे दिन हमारा प्यारा सा वहाज लेने आता है और लेकर चला जाता है। और हमारी वरिशा को शायद ऐसा लगेगा कि हाँ, कोई है जो मुझे बचाता है, जो मेरे पास रहता है, मेरा प्यारा वहाज। बात नहीं करूंगा आगे, मैं जानता हूँ आप क्या सोचना चाहते हैं, लेकिन हम आगे बात कर लेते हैं। हमारी प्यारी सी वरिशा जैसे ही घर को गए तो अम्मीजान ने फिर से अपना हाई तौबा मचाना शुरू कर दिया, नाटक करना शुरू कर दिया, ड्रामा करना शुरू कर दिया। कहने लगी कि आप लोग मेरी बच्ची को मारना चाहते हैं, उसको आपसे खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ बच्ची कहने लगी कि मुझे उनसे नहीं, मुझे आपसे खतरा है, आप मेरी दुश्मन है, आप ही मेरी असल दुश्मन है। और बस ये बात होती है कि सारी की सारी चीज़ें आया कर देती है। कहती है कि यही वो औरत है जिसने मुझे यहाँ पर लाकर आप लोगों को बर्बाद करने की कोशिश की थी। और बस ये बात होती है कि सब लोग उसको देखते हैं। और महक अब क्या यहाँ पर रह पाएगी, इन सब के बावजूद नहीं रह सकती, ज़रा भी नहीं रह सकती। मैं नहीं मानता कि महक रहेगी। महक को ठुड्डा मार के उसके शौहर के घर निकाल दिया जाएगा और शहर कहेगा कैसे कैसे मैं अपने बरसों की इन्वेस्टमेंट को ऐसे ही बर्बाद होने दूँ। तुम एक काम करो, वरिशा को यहाँ लाओ, यहाँ पर एक बार ले आओ, मैं उसको बाटली में उठा लूँगा। लेकिन दूसरी तरफ महक कहने लगी कि वो नहीं आएगी। मैं वो तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कहना चाहते हो। लेकिन दूसरा को कहने लगा कि तुम टेंशन ना लो, बस वरिशा को एक बार यहाँ ले आओ। हो आखिरकार वहाँ झूठ ही तो बोल रहा था, ये बात तो सच है। लेकिन तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी जो वहाज की अम्मीजान है वो सोच में पड़ गई है। वो कह रही है कि क्या महक और महमूद इतनी आसानी से सुधरेंगे, क्या वो हमारी वरिशा का पीछा छोड़ देंगे। लेकिन हमारा प्यारे से मुख्तार साहब कहने लगे कि जो पहले नहीं सुधरे वो अब क्या सुधरेंगे। दूसरी तरफ अम्मीजान कहने लगी कि वही तो बात है, मुझे वरिशा के लिए बड़ी फिक्र हो रही है, बड़ी टेंशन हो रही है। मुझे लगता है कि वो उसके पास ज़रूर आएगी, उसका दिमाग ख़राब करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, वो इसकी जान इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। और बस ये बात होती है कि महमूद भी सोच में पड़ जाता है, कहता है कि अब क्या किया जाए, किस तरह से किया जाए, किस तरह से वरिशा को प्रोटेक्ट किया जाए महमूद और महक से, किस तरह से वरिशा को उन चालबाजों से दूर किया जाए और मेरी रज़ा की मिटी हुई आए। क्या बोल रहा हूँ मैं, खैर छोड़ देते हैं। वही बात है कि मेरी रज़ा की आखिरी निशानी को किस तरह से मैं बचाऊँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वरिशा अब सुधर चुकी है और कहीं ना कहीं वहाज भी ये जान चुका है। तो शायद अब कोई गुंजाइश बन सकती है उन दोनों की उस चीज़ की जिसके बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि हर पर एक ही बात करना बड़ा बोरिंग हो चुका है। लेकिन तीसरी तरफ हम ज़रूर देखेंगे कि ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, कौन करता है, कैसे करता है, क्या वहाज मानेगा, क्या वरिशा शादी के लिए मान जाएगी। खैर वो तो कब से तैयार है। लेकिन शिफा क्या करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। क्या शिफा खुद मनवाएगी, ये भी बात देखने वाली होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू, अपना ध्यान रखेगा दोस्तों, फिर मिलेंगे, थैंक यू। और ये सब तुम्हारी मुलाजिम। मैं आफत हूँ। मैं देखिए आफत।